आज मैं होम साइंस का थर्ड टॉपिक आपके बीच में लेके आई हूँ। हमारा थर्ड टॉपिक है आय, व्यय और बचत। तो आइए हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर डिस्कशन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आय, व्यय एवं बचत, जिसमें हम सबसे पहले आय को जानेंगे। आय क्या होता है? तो आय हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा जो इनकम होती है, जो उनके परिश्रम के बदले में एक धनराशि प्राप्त होती है, वह हमारी आय कहलाती है। तो सबसे पहले हम आय का अर्थ जानेंगे। किसी निश्चित समय के अंदर सेवा या संपत्ति के प्रयोग के बदले से प्राप्त धन को आय कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे घर में जो व्यक्ति कार्य करता है उसको समय समय पर वेतन मिलता है, वेतन जो मिलता है वही उसकी आय होती है। उसके बाद हम परिभाषाओं को जानेंगे। परिभाषाएं, सबसे पहली परिभाषा है प्रोफेसर ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार। प्रोफेसर ग्रास एवं क्रैंडल ने बताया कि पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का वह प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। उन्होंने बताया कि जो पारिवारिक आय होती है या मुद्रा होती है वह धनराशि होती है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है और उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु कार्य में या प्रयोग की जाती है। उसके बाद आय के प्रकार को हम जानेंगे। आय के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यक्ष आय क्या होती है। प्रत्यक्ष आय वो आय होती है जैसे हम कहीं पे जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं, उसके बाद हमारे घर में कोई व्यवसाय होती है तो उससे जो हमें इनकम होती है, जो हमें आय मिलती है, वह हमारी प्रत्यक्ष आय कहलाती है। अप्रत्यक्ष आय वह आय होती है जिसमें हमें इनकम नहीं होती है, किसी प्रकार की इनकम नहीं होती है, बल्कि उससे संबंधित हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे निःशुल्क हमें बिजली की सुविधाएं प्राप्त हो गई, निःशुल्क शिक्षा, उपहार, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं या चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क रहने के लिए आवास, तो हमारी अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक हम जानेंगे आय के स्रोत। आय के निम्नलिखित स्रोत है। अब हम इसी के अंतर्गत थर्ड टॉपिक के बारे में जानेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा है आय के स्रोत, कि किन किन माध्यमों से हम आय को प्राप्त करते हैं। तो आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। आय के स्रोत जो है हमारे निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 है वेतन नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेतन होती है, हम किसी भी सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान में कार्य करते हैं तो एक उसकी जो निश्चित धनराशि प्राप्त होती है वह हमारा वेतन कहलाता है। दूसरा होता है मजदूरी का मतलब होता है पारिश्रमिक। हम किसी के यहाँ श्रम करते हैं या श्रम के बदले में हमें जो धनराशि कहलाती है वह हमारी मजदूरी होती है। तीसरा व्यवसाय। व्यवसाय के माध्यम से ही हम धनार्जन कर सकते हैं और व्यवसाय भी हमारी आय का स्रोत है। उसके बाद है चौथा लघु उद्योग धंधे। लघु उद्योग धंधे से तात्पर्य है कि हमें ऐसे बहुत सारे हस्तशिल्प कलाओं का ज्ञान होता है जिसके माध्यम से हम धंधे करके छोटे मोटे धनार्जन कर सकते हैं। जैसे टोकरी बुनना और फल लगाना, सब्जी के लगाना, उसके पशुपालन करना, मधुमक्खी पालना। तो ये हमारे छोटे उद्योग धंधे होते हैं जिनके माध्यम से हम धनार्जन कर सकते हैं या आय का हमारा उत्तम स्रोत बन सकता है। उसके बाद हमारा पांचवा आता है पेंशन। पेंशन वह धनराशि होती है जब कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में सेवानिवृत्त होता है तो उसे एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है जो पेंशन कहलाती है। उसके बाद अगला आता है हमारा पशुपालन। पशुपालन के द्वारा ही हम पशुओं को पाल करके या पशुपालन के माध्यम से भी हम
आय का धनार्जन कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस को पाल करके उसके दूध को बेचना, बकरी को पाल करके बकरी को बेचना, बकरी के दूध को बेचना, इससे भी हम धन स्रोत का यह हमारा उत्तम साधन है। उसके बाद अगला हमारा आता है उपहार। उपहार भी हमारे आय के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारे घर में हम बर्थडे पार्टी करते हैं, शादी उत्सव में हमें विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान होते हैं, तो वह हमारे आय का स्रोत है। तो इस प्रकार से हम आय के विभिन्न स्रोत के बारे में जाने। आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।